जय श्री कृष्णा। गीतांक 95। श्रीमद्भागवत गीता, चौथा अध्याय, श्लोक 4.19 और 4.20। कर्म तत्व जानने वाले सिद्ध कर्मयोगी महापुरुष का वर्णन। प्रस्तुति योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक यानी गीतांक 94 में श्लोक क्रमांक 4.17 और 4.18, इन दो श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को कर्मों के तत्व से जानकार कराने के उद्देश्य से उनके सामने अपने कर्मों की दिव्यता का विशेष वर्णन किया। इसके बाद अब श्लोक क्रमांक 4.19 और 4.20, इन दो श्लोकों में भगवान कर्म तत्व जानने वाले सिद्ध कर्मयोगी महापुरुष का वर्णन करते हैं। आइए जानते हैं। श्लोक क्रमांक 4.19। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितम बुधाः। अर्थात जिसके समस्त कार्य कामना और संकल्प से रहित हैं तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, ऐसे पुरुष को ज्ञानीजन लोग भी पंडित या बुद्धिमान कहते हैं। स्वाध्याय मनन। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः। अर्थात विषयों का बार बार चिंतन होने से उन विषयों की बार बार याद आती है। चिंतनीय विषयों की बार बार याद आने से मनुष्य की ऐसी सम्यक बुद्धि हो जाती है कि ये विषय पदार्थ मेरे लिए अच्छे हैं, काम में आने वाले हैं, जीवन में उपयोगी हैं और सुख देने वाले हैं। इस प्रकार की बुद्धि का होना ही संकल्प कहलाता है। इसी प्रकार अन्यान्य विषयों के बारे में मनुष्य की ऐसी सम्यक बुद्धि हो जाती है कि ये विषय पदार्थ मेरे लिए अच्छे नहीं हैं, हानिकारक हैं, जीवन में अनुपयोगी हैं और दुख देने वाले हैं। इस प्रकार की बुद्धि का होना ही विकल्प कहलाता है। तो ऐसे संकल्प और विकल्प बुद्धि में होते रहते हैं। जब विकल्प मिटकर केवल संकल्प ही शेष रह जाता है, तब यह वस्तु मुझे मिलनी चाहिए, यह वस्तु मेरी होनी चाहिए आदि इस तरह से मनुष्य के अंतःकरण में विषय पदार्थों को हासिल करने की जो इच्छा पैदा हो जाती है, उसी का नाम काम या कामना है। कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष में संकल्प और कामना दोनों ही नहीं रहते। अर्थात उसमें ना तो कामनाओं का कारण संकल्प रहता है और ना संकल्पों का कार्य कामना ही रहती है। अतः सिद्ध महापुरुष के द्वारा जो भी कर्म होते हैं, वे सब संकल्प और कामना से रहित होते हैं। संकल्प और कामना ये दोनों कर्म के बीज हैं। अतः इन दोनों के न रहने पर कर्म अकर्म हो जाते हैं। अर्थात कर्म तो होते हैं मगर वे बांधने वाले नहीं होते हैं। सिद्ध महापुरुष में भी संकल्प और कामना न रहने से उसके द्वारा होने वाले कर्म बंधनकारक नहीं होते। उसके द्वारा होने वाले समस्त कर्म लोक संग्रहार्थ तथा कर्तव्य परंपरा के सुरक्षार्थ ही होते हैं। ये संपूर्ण कर्म होते हुए भी सिद्ध महापुरुष उन कर्मों से स्वतः सर्वथा निर्लिप्त रहता है। श्लोक क्रमांक 4.20। त्यक्त्वा कर्मफलासंगा नित्य तृप्तो निराश्रया कर्मण्यभि प्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। अर्थात जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके आश्रय से रहित और सदा तृप्त है, वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। स्वाध्याय मनन। त्यक्त्वा कर्मफलासंगम। अर्थात जब कर्म करते समय कर्ता का यह भाव रहता है
कि शरीर आदि कार्य सामग्री मेरी है, मैं कर्म करता हूँ, कर्म मेरा और मेरे लिए है तथा इसका मेरे को अमुक फल मिलेगा, तब वह कर्म फल का हेतु बन जाता है। जबकि कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष को प्राकृत पदार्थों से सर्वथा संबंध विच्छेद का अनुभव हो जाता है। इसलिए कर्म करने की सामग्री में, कर्म में तथा कर्म फल में उसकी किंचित मात्र भी आसक्ति न रहने के कारण वह कर्म फल का हेतु नहीं बनता। सेना विजय की इच्छा से युद्ध करती है। विजय होने पर विजय सेना की नहीं प्रत्युत राजा की मानी जाती है, क्योंकि राजा ने ही सेना के जीवन निर्वाह का प्रबंध किया है, उसे युद्ध करने की सामग्री दी है और उसे युद्ध करने की प्रेरणा की है, और सेना भी राजा के लिए ही युद्ध करती है। इसी प्रकार शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि कर्म सामग्री के साथ संबंध जोड़ने की वजह से ही जीव उनके द्वारा किए गए कर्मों के फल का भागी होता है। कर्म सामग्री के साथ किंचित मात्र भी संबंध न होने के कारण महापुरुष का कर्मफल के साथ कोई संबंध नहीं होता। वास्तव में कर्मफल के साथ स्वरूप का संबंध है ही नहीं, तथापि जीव ने भूल से उनके साथ अपना संबंध मान लिया है। यह माना हुआ संबंध ही बंधन का कारण है। अगर यह माना हुआ संबंध मिट जाए तो कर्म और फल से उसकी स्वतः सिद्ध निर्लिप्तता का उसे बोध हो जाता है। निराश्रयः, देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि का किंचित मात्र भी आश्रय न लेना ही निराश्रय होना अर्थात आश्रय से रहित होना है। कितना ही बड़ा धनी या कि राजा महाराजा क्यों न हो, उसको देश, काल आदि का आश्रय लेना ही पड़ता है। परंतु कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष देश, काल आदि का कोई आश्रय नहीं मानता। आश्रय मिले या न मिले, इसकी उसे किंचित मात्र भी परवाह नहीं होती। इसीलिए वह निराश्रय होता है। नित्य तृप्तः, जीव अर्थात आत्मा परमात्मा का सनातन अंश होने से सत स्वरूप है, सदैव तृप्त है। उसमें सत का कभी अभाव नहीं होता। न भावो विद्यते सतः, गीता 2:16। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष निराश्रय अर्थात संसार के आश्रय से सर्वथा रहित होता है। इसलिए उसे स्वतः सिद्ध नित्य तृप्ति का अनुभव हो जाता है। तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक में आत्मतृप्तः पद से भी इसी नित्य तृप्ति की बात आई है। कर्मण्यभि प्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। यहाँ अभिप्रवृत्तः पद का तात्पर्य है कि कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष के द्वारा होने वाले सब कर्म सांगोपांग रीति से होते हैं, क्योंकि कर्म फल में उसकी किंचित मात्र भी आसक्ति नहीं होती। उसके संपूर्ण कर्म केवल संसार के हित के लिए होते हैं। जिसकी कर्मफल में आसक्ति होती है वह सांगोपांग रीति से कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि फल के साथ संबंध होने के कारण कर्म करते हुए बीच बीच में उसके दिमाग में फल का चिंतन होने से उसकी शक्ति व्यर्थ खर्च हो जाती है, जिससे उसकी शक्ति पूरी तरह कर्म करने में नहीं लगती। अपि पद का तात्पर्य है कि सांगोपांग रीति से सब कर्म करते हुए भी वह वास्तव में किंचित मात्र भी कोई कर्म नहीं करता, क्योंकि सर्वथा निर्लिप्त होने के कारण कर्म का उससे स्पर्श ही नहीं होता। अर्थात उसके सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। जब वह कुछ भी नहीं करता तब वह कर्म फल से बंध ही कैसे सकता है। इसीलिए 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि कर्म फल का त्याग करने वाले कर्मयोगी को कर्मों का फल कहीं भी नहीं मिलता।
न तो सन्यासीनाम क्वचित। प्रकृति निरंतर क्रियाशील है, अतः जब तक मनुष्य का प्रकृति के गुणों अर्थात क्रिया और पदार्थ से संबंध है, तब तक कर्म न करते हुए भी मनुष्य का कर्मों के साथ संबंध हो जाता है। प्रकृति के गुणों से संबंध न रहने पर मनुष्य कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष का प्रकृतिजन्य गुणों से कोई संबंध नहीं रहता, इसलिए वह लोक हितार्थ सब कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करता। इस प्रकार कर्मों के तत्व को जानने वाले सिद्ध महापुरुष की प्रशंसा विषयक गीतांक 95 यहीं समाप्त होता है। इसके बाद आगे भगवान निर्वृत्तिपरायण साधक की कर्मों से निर्लिप्तता के बारे में बताते हैं। इसका स्वाध्याय मनन हम अगले अंक अर्थात गीतांक 96 में करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।